हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे फर्दर मूव करेंगे। जहाँ तक हमने कर लिया था पुराना थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अब तक क्या क्या किया है। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अभी तक अभी तक क्या किया है। एक तो हमने ये जाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट मोशन। हमने अभी तक ये जाना है कि चार्ज जो है वो रेस्ट मोशन में होगा या रेस्ट कंडीशन में होगा या स्टैटिक कंडीशन में होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अब तक हम जो कर चुके हैं वो इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग चार्ज किया है। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया है, ये स्टडी किया है कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है हमेशा, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया था हाउ टू चार्ज ए बॉडी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ टू चार्ज ए बॉडी। उसके अंदर हमने स्टडी किया कंडक्शन प्रोसेस, दैट मींस डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। इंडक्शन हमने स्टडी किया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। एक हमने फ्रिक्शन स्टडी किया, रबिंग के थ्रू हम कैसे चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम सब स्टडी कर चुके हैं, तो सिर्फ हम आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया है। फिर हमने स्टडी किया कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जो सबसे बेस्ट लॉ है जो हमारा यूज होता है फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, जो एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, सिंगल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, और पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। और कैसे पॉइंट चार्जेस, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में या रिपेल करते हैं, ये कौन बताता है हमें, कूलम्ब्स लॉ बताता है। मतलब उसमें हमें, वैसे तो हमें मालूम है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन वो किस वे से अट्रैक्ट करते हैं या किस वे से रिपेल करते हैं, उनके बीच में क्या एक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही वो रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। तो उस फोर्स को किसने इन्वेंट किया था, कूलम्ब्स ने किया था। उसने बताया था कि वो फोर्स किसके इक्वल होता है, उसकी एक फॉर्मेशन जो है वो हमें जनरेट करके दी थी, जो हम लोगों ने की है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ठीक है ना। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इवैल्यूएट किया था इन बिटवीन टू चार्जेस, जो क्या आया था कि Q1 Q2 by R²। ठीक है, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस से दिस पॉइंट इज, मान लो यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पर Q2 चार्ज है। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन थी, ये जो फोर्स लगेगा ये हमेशा कहां लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। इन चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग ही लगेगा, और इनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस होता है से r। अगर ये सपोज करो कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, और वो कहां करेगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दीस टू चार्जेस। ठीक है, मतलब F221 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सिमिलर वे में F122 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये सब हमने किया हुआ है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी हमने इवैल्यूएट की थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R²। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये हमने किया था। तो Q1 क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, Q2 क्या है, चार्ज ऑन सेकंड चार्ज, K क्या है, K is a constant which is depend upon medium। इसलिए जो ये इसकी वजह से ही जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और R क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। ठीक है ना, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, R कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, दैट मींस 1/r²। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, सपोज करो कि यहाँ फोर्स है और यहाँ डिस्टेंस है,
तो क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप सेटअप हो गया, क्योंकि स्केयर है तो पैराबोलिक कर्व आया, इनवर्स है तो रिड्यूसिंग स्केल में हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। सब हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इनवर्स स्केयर लॉ को ये फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जैसे जैसे दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वीक फोर्स, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की जोन बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने यहां तक सारा स्टडी कर लिया था, फिर आपको लिमिटेशन बताई थी कूलम्स लॉ की क्या होती है, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, या अगर चार्जेस मोशन में होंगे तब भी ये वैलिड नहीं है। इट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार्ज एट रेस्ट कंडीशन के लिए ये वैलिड है। आफ्टर दैट कूलम्स लॉ के बाद हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी किया था। हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी की थी, हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना। उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी टेस्ट चार्ज एंटर करेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो चार्ज है, जो मेन चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, डिपेंड उस कंडीशन पे करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, जनरली एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है, वो कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम Q नॉट को एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज, इसका अमाउंट क्या होता है, नेट अमाउंट क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इसकी वैल्यू नियर इक्वल टू जीरो होती है इस चार्ज की वैल्यू, ठीक है। इसलिए ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। सपोज करो Q1 चार्ज है, उसके ऊपर हमने ये भी मान लिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है, उसने क्या कर रखा है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। जैसे ही ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसमें कौन सा फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स। किसी भी डायरेक्शन से एंटर करे वो मैटर नहीं करता, इसने अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर रखा है फील्ड। और ये हमेशा कोई भी अगर इसमें चार्ज जो हम Q नॉट चार्ज में भी एंटर करवा रहे हैं, टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज की तरह हम काउंट करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। जैसे ये Q1 मान लो चार्ज है जिसे हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैं अगर मान लो Q नॉट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज को यहां एंटर करवाने की कोशिश करूंगा, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, मान लो मैं Q नॉट को यहां ले आया, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। आप इसे किसी भी डायरेक्शन से एंटर करवाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन फील्ड, क्रिएट्स ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये हम कर चुके, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे इवैल्यूएट करनी होती है। एक चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ही रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैंने सपोज करो कि उस चार्ज से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P, उस पॉइंट पर मुझे क्या आइडेंटिफाई करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको हमने वो कर लिया था, एक एक्सप्रेशन किया था हमने, to find electric field, to find electric field at a point x distance from charge q, ठीक है, पॉइंट चार्ज ध्यान में रखना है,
ये मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। हमें कहता है कि हमें मालूम है, अंडरस्टूड है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने सराउंडिंग में, और वो इमेजिनरी होता है, आपको नजर नहीं आएगा। हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जो इमेजिनरी नेचर होता है, जो इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट दे दिया, लाइन ज्वाइनिंग दीस टू चार्जेस, मतलब यहां पर कोई पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है। हमें इवैल्यूएट करना है इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जो कौन क्रिएट कर रहा है, Q क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या ये हम कर चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है उसे उस पॉइंट पर लेकर आएंगे जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इवैल्यूएट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सबसे पहले Q नॉट को यहां प्लेस कर दिया। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है हमारी यही है कि हमने Q नॉट को एट पॉइंट P प्लेस कर लिया। अब आफ्टर दैट, अब मैंने क्या किया, सेकंड जो रहती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ने क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दो चार्जेस हो गए, एक प्लस Q और एक Q नॉट। जब दो चार्जेस हो जाएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q हमने इवैल्यूएट किया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमने दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने स्टडी कर रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि Q नॉट अपॉन, हम x लेके चल रहे हैं तो हम x कंसीडर कर लेंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, k क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा है कि अगर मैं रब कर रहा हूं बार बार, तो आपने क्या, क्योंकि वीडियो फॉर्म है जो हम बना रहे हैं, तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना, या बार बार रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि वीडियो का यही बेनिफिट होता है कि आप दोबारा से बैक जाकर, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैक जाकर दोबारा से उसे स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक वैल्यू जो है वो आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाता है KQ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज अ वेक्टर टर्म बिकॉज़ इट कंसीडर्स द फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर टर्म। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, it is the ratio of force to the charge, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने किया था कि करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो आपको बताया था कि जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। अगर मुझे इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये मेरे पास क्या है, KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक स्केलर टर्म आती है। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x कैप होती है, आप लोगों को सब कुछ मालूम है कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, x कैप का फॉर्मूला क्या होगा, x वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। किया हुआ हमने, ठीक है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसे मॉड ही कंसीडर कर लेंगे x। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं KQ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x का स्क्वायर, x कैप की जगह हम पुट कर देंगे x वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ इनटू x वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x का होल क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्मेशन आ जाएगी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सटेंडेड चार्जेस के बारे में रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें हम आज दो टॉपिक कंसीडर करेंगे। एक हम कंसीडर कर रहे हैं कि रोड है, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और एक रिंग है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये दो टॉपिक करेंगे, बहुत इजी है और फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेरिवेशन आ सकती है 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना है और अच्छे से कंसंट्रेट